हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग क्लासफुल एड्रेसिंग में क्लास बी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास बी में 10 बिट फिक्स होता है। अब 32 बिट में से 2 बिट फिक्स हो गया तो बचा 30 बिट। तो 30 बिट से हम लोग कितने आईपी एड्रेस बना सकते हैं? टू द पावर 30 आईपी एड्रेस बना सकते हैं। और इसके नेटवर्क का रेंज होता है 128 से 191। हम लोग इसको आगे देखते हैं कि कैसे 128 से 191 तक इसके नेटवर्क का रेंज होता है। अब देखिए, क्लास बी में 16 बिट का हमारा नेटवर्क आईडी होता है और 16 बिट का हमारा होस्ट आईडी होता है। 16 बिट के नेटवर्क आईडी में जो पहला 8 बिट रहेगा, इस 8 बिट में 10 बिट फिक्स रहता है। तो 10 बिट फिक्स रहता है तो बचा कितना? 6 बिट। मतलब हमारा जो आईपी एड्रेस का कॉम्बिनेशन होगा वो 6 बिट से ही होगा। तो हमारा जो पहला कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा? 0 0 0 0 0 0। तो ऐसे करते करते 0 0 रहेगा। अब देखिए सेकंड कॉम्बिनेशन क्या होगा? 1 0 0 0 0 0 0। जो पहला बिट रहेगा उसमें 1 कर देंगे। अब ऐसे ही करते करते अगर लास्ट कॉम्बिनेशन पे जाएं तो हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन होगा 1 0। ये तो फिक्स रहेगा और सारे के सारे बिट में हमारा क्या रहेगा? 1 1 रहेगा। अब ये चीज तो बाइनरी में है, हम लोग इसको क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, जो पहला बिट होता है, इस पहले बिट का वेटेज क्या होता है? 1 होता है। दूसरे बिट का वेटेज 2 होता है। तीसरे बिट का वेटेज 4 होता है। चौथे बिट का वेटेज 8 होता है। पांचवें बिट का वेटेज 16 होता है। छठे बिट का वेटेज 32 होता है। सातवें बिट का वेटेज 64 होता है। आठवें बिट का वेटेज 128 होता है। अब देखिए, जहां जहां 1 रहेगा वहां वहां हम लोग क्या करेंगे? उसके वेटेज को प्लस करेंगे। जो लास्ट बिट है उसमें 1 है तो 1 है तो उसके वेटेज को प्लस कर देंगे 128। अब कहीं भी 1 नहीं है तो क्या करेंगे? 128 को लिख देंगे। देखिए 128, इसका देखिए लास्ट बिट का वेटेज 128, पहला वेटेज 1, तो 128 प्लस 1 129। ऐसे ही 128 प्लस 2, तो 128 प्लस 2 130। ऐसे करते आएंगे। अब इसको फाइंड आउट करने का एक और फॉर्मूला मैंने बताया था। यहां से देखिए कंटिन्यू 1 है तो यहां से 6 बिट कंटिन्यू 1 है तो हम लोग क्या करते थे? टू द पावर 6 माइनस 1। तो कितना होता था? 64 माइनस 1 63। यहां तक 63 है तो 63 लिख दीजिए। और लास्ट बिट का वेटेज कितना है? 128, तो 128 इसमें प्लस कर दीजिए तो बचा कितना? 191। तो इसका फाइनल जो डेसिमल वैल्यू आएगा वो होगा 191। और इसके अंदर कितने आईपी एड्रेस होंगे? 128 से लेके 191। तो इसके अंदर कितने आईपी एड्रेस आ रहे? 191 माइनस 128 प्लस 1। तो कितना हुआ? 191 माइनस 128 129। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 64 आईपी एड्रेस होगा। 64 आईपी एड्रेस नहीं आएगा, 64 नेटवर्क होगा। 64 नेटवर्क होगा, ये आईपी एड्रेस नहीं होगा, 64 नेटवर्क होगा। 64 नेटवर्क होगा। अब ये 8 बिट से हमें 64 नेटवर्क मिले और जो रिमेनिंग 8 बिट बचा है उससे कितने नेटवर्क होंगे? टू द पावर 8 नेटवर्क होंगे। 64 से कितने नेटवर्क हो रहे? 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लोग टू द पावर 6 लिख सकते हैं। तो टू द पावर 6 में लिख दिया इनटू 8 बिट से हमारे पास टू द पावर 8 नेटवर्क होंगे तो टू द पावर 8 मैंने लिख दिया। तो टोटल कितने हुए? 8 प्लस 6 कितना होगा? टू द पावर 14 नेटवर्क होंगे क्लास बी में। 16 बिट में से 2 बिट फिक्स था तो बचा 14 बिट। 14 बिट से हमें टू द पावर 14 नेटवर्क मिलते हैं और ये देखिए टू द पावर 14 नेटवर्क मिल गया। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो गए? टू द पावर 14 नेटवर्क हो गए। टोटल नेटवर्क कितने होंगे? टू द पावर 16, क्योंकि 2 बिट फिक्स था इसलिए टू द पावर 14 नेटवर्क। इस चीज को हमने देखा भी कि कैसे टू द पावर 14 नेटवर्क हुए। टोटल होस्ट पर नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे? टू द पावर 16। अब हर एक होस्ट आईडी 16 बिट का है तो टू द पावर 16 कॉम्बिनेशन होंगे, मतलब टू द पावर 16 आईपी एड्रेस होंगे। लेकिन जो होस्ट आईडी होता है उसके पहले सारे बिट 0 होते हैं और उसके लास्ट वाला सारे के सारे बिट 1 होते हैं। इसलिए ये 2 बिट जो होता है हम लोग कुछ स्पेशल पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो इसका 2 बिट माइनस करेंगे तो वो हमें मिलेगा एक्चुअल होस्ट पर नेटवर्क। मतलब हम लोग इसको कंप्यूटर को असाइन कर सकते हैं। आईपी एड्रेस टू द पावर 16 ही होता है लेकिन होस्ट कितने होंगे? टू द पावर 16 माइनस 2। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।